हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप देखते हैं इंजॉय करेंगे इस कहानी को सुन के। चलिए, वो कहानी ऐसे है जैसे को तैसा अथवा सारस और गीदड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में सारस और गीदड़ एक साथ रहते थे। देखो, ये सारस है और ये गीदड़ है। ठीक है। वे दोनों मिलकर सुख दुख की बातें किया करते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु दोनों का आपस में स्वभाव नहीं मिलता था। लेकिन दोनों का जो स्वभाव था वो आपस में नहीं मिलता था। चलिए, फिर क्या होता है। गीदड़ बहुत चालाक तथा कंजूस था। गीदड़ कैसा था भाई? बहुत चालाक था और कंजूस भी था। वह दूसरों से वस्तुएं लेना जानता था। स्वार्थी होने के कारण किसी को अपनी तरफ से कुछ देना उसे अच्छा नहीं लगता था। गीदड़ कैसा था भाई? चीज़ें तो आप ले, जैसे आपका कोई दोस्त है आपसे शॉर्पनर, इरेजर वगैरह ये तो मांग लेता है, लेकिन अपना कुछ भी चीज़ आपको जब ज़रूरत हो तो वो नहीं देता है। ठीक है। एक दिन जब दोनों मिलकर बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे के घर जाकर भोजन खाने की योजना बनाई। देखो भाई, एक दूसरे से दोनों बात कर रहे हैं तो आप भी अपने दोस्त को बोलते हैं कि चलो आओ भाई, आज तो तुम मेरे यहाँ खा लो। तो इस तरीके से एक दूसरे पे खाने को इन्होंने इनवाइट किया। गीदड़ ने सबसे पहले अपने घर सारस को भोजन पर निमंत्रित किया। मतलब गीदड़ ने सारस को बुलाया। भाई, ये गीदड़ है और ये सारस है, तो इसने कहा आ जाओ सारस, मेरे घर खा लो। गीदड़ सबसे खाना जानता था पर खिलाना नहीं। उसने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊं जो अच्छी भी लगे और खाई भी ना जा सके। उसने क्या प्लान बनाया भाई? ऐसी कोई चीज़ बनाता हूँ जो अच्छी तो लगे देखने में लेकिन खाई ना जा सके। उसने खीर बनाने की सोची। उसने क्या बनाया भाई? खीर। आप सबने भी खीर खाई होगी ना। खाई है तो कमेंट में यस लिखना भाई, क्योंकि खीर देखने में बहुत अच्छी लगेगी और सारस आसानी से खा भी नहीं सकेगा। क्योंकि भाई खीर तो ना जैसे पतली सी होती है, पानी जैसी होती है ना, तो वो कैसे खाएगा सारस। ठीक है। दूसरे दिन सारस अपने मित्र के घर आया। वह अपने भोले स्वभाव के कारण बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। गीदड़ बहुत चालाक था। सारस को घर आया देख उसने प्रसन्न रखने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। आओ सारस भाई, कैसे हो और हाल चाल सुनाओ, इस तरीके की बातें करने लगा। भोजन के समय सारस मित्र को दावत पर बुलाया। गीदड़ ने जानबूझकर एक चौड़ी थाली में खीर परोस दी। क्या किया भाई सारस, वो जो गीदड़ ने सारस के लिए, ये देखो एक चौड़ी जो थाली थी उसमें उसने परोस दिया। इस तरीके से थाली ली हुई, ऐसे गोल थाली सी ली उसने और उसमें जो है खीर परोस दी। अब ऐसे में कैसे से खा पाएगा सारस, है ना। दोनों मित्र खीर खाने लगे। गिदड़ तो मड़े मजे से खीर खाता रहा और अपनी खीर की प्रशंसा करता रहा। सारस कभी अपनी चोंच को देखता तो कभी थाली में परोसी हुई खीर को देखता। सारस की चोंच में खीर नहीं आई। खीर कैसे आएगी भाई? चौड़ी थाली है तो। चावल का एक एक दाना खाकर पछताता रहा। उधर गीदड़ सारी खीर मजे से, भाई गीदड़ की तो जीभ लंबी होती है, वो चट चट उसको खा गया। सारस ने गीदड़ को पाठ सिखाना चाहा। जब भाई अब ठीक है, वो आ गया सारस वहाँ उसके घर से, कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन सोचा क्यों ना इस गीदड़ को भी ऐसे ही समझाना चाहिए जिसने इसने ऐसा मेरे साथ किया है। दूसरे दिन जब गीदड़ दावत उड़ाने के लिए आया तो सारस ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। भोजन के समय सारस ने एक लंबी तथा तंग गर्दन वाली सुराही में खीर परोसी और कहने लगा आओ भैया, भोजन तैयार है। देखो, जब ये सारस ने गीदड़ को बुलाया तो किस तरीके से, इस तरीके से वो जो सुराही थी उसमें परोसी। तुम्हें खीर अच्छी लगती है ना, मज़े से खाओ। और क्या भाई, उसने बोला तुम्हें खीर अच्छी लगती है ना, मज़े से खाओ। सारस ने सुराही में अपनी लंबी चोंच डाली और मज़े से खीर खाकर प्रशंसा करता रहा। तो सारस तो भाई उसकी लंबी चोंच होती है, देखो इतनी, उसने इसमें डाल ली और उसने आराम से खीर खा ली। गीदड़ का मुंह सुराही में नहीं जा सकता था क्योंकि सुराही बहुत
छोटा मुंह होता है, वह कभी सुराही में पड़ी खीर को देखता तो कभी अपनी करनी पर पछताता। उसे पता चल गया था कि भाई सारस ने ऐसा क्यों किया है। वह लज्जित होके यानी शर्म से वहाँ से चला गया। शिक्षा है भाई, जैसे करोगे वैसा भरोगे। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो सब भी आपके साथ अच्छा करेंगे, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो भी आपके साथ बुरा ही करेंगे। इसीलिए सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। ये कहानी हमें यही सीख देती है। सभी को ये चीज़ अपने जीवन में भी अप्लाई करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।